नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम यानी कि एसबीएस के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के संकेत सामने आए हैं। मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए तैयार ये रिपोर्ट 12 दिसंबर 2025 को 11वीं सिक्किम विधानसभा के तीसरे सत्र में पेश की गई थी। रिपोर्ट में अप्रैल 2017 से मार्च 2023 के बीच बैंक के लोन और क्रेडिट सेक्शन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के खातों की गहन जांच की गई है। कैग की इस रिपोर्ट के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के अधिकारियों और कर्मचारियों के निजी खातों में ऋण खातों से करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं, जो ऋण सुविधा में कथित गड़बड़ी और संभावित भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं। ऑडिट में अप्रैल 2017 से मार्च 2023 की अवधि के दौरान मुख्यालय के क्रेडिट/लोन सेक्शन, लीगल विंग, बैंक गारंटी सेल और 21 शाखाओं की जांच की गई। इसमें जनरल मैनेजर स्तर तक के अधिकारी और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट तक के कर्मचारी शामिल थे। कैग रिपोर्ट के अनुसार 166 ऋण खातों से कुल 3.65 करोड़ की राशि बैंक कर्मचारियों के निजी खातों में जमा की गई। इनमें से 64 मामलों में 1.29 करोड़ की राशि उसी दिन जमा हुई जिस दिन ऋण की राशि लाभार्थियों को जारी की गई थी। कैग ने माना है कि ये संयोग नहीं बल्कि गंभीर संदेहास्पद लेन देन की ओर इशारा कर रहा है। There will only be one insignia. कैग के अनुसार कई मामलों में अक्टूबर 2017 से मार्च 2023 के बीच लोन जारी होने वाले दिन ही 5,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम जनरल मैनेजर स्तर तक के अधिकारी से लेकर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट तक के कर्मचारी के खातों में पहुंची है। इन सभी मामलों का विस्तृत विवरण कैग रिपोर्ट में पेज नंबर 49 से लेकर 51 तक और इस रिपोर्ट के अपेंडिक्स में दिया गया है, जिसे कोई भी आम नागरिक कैग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता है। कैग की इन रिपोर्ट्स को 12 दिसंबर सिक्किम विधानसभा सत्र में पेश करने के बाद मीडिया से साझा किया गया था। अब कैग की इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इन लेन देन से जुड़े 29 ऋण खाते लगभग 17% बाद में एनपीए यानी कि गैर निष्पादित संपत्ति बन गए, जिससे बैंक और सरकारी धन के नुकसान की आशंका और गहरी हो गई है। कैग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मामले केवल उदाहरण है, पूरी तस्वीर इससे कहीं बड़ी हो सकती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में जांच की अवधि वर्ष 2017 से 18 से वर्ष 2022-23 तक ही सीमित रही है। कैग ने अपने ऑडिट में पाया कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के कामकाज में निगरानी तंत्र की भारी कमी देखने को मिली है। ऑडिट में पाया गया कि बैंक ने अपने ही कर्मचारियों के खातों में नगद या बड़े लेन देन की कोई सीमा तय नहीं की थी। जुलाई 2023 तक स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ने ना तो अपने कर्मचारियों के खातों में नगद जमा की कोई सीमा तय की थी और ना ही ऐसे लेन देन पर नजर रखने के लिए कोई प्रभावी नियंत्रण तंत्र विकसित किया था। जुलाई 2023 में ऑडिट ने पाया कि कम से कम 17 कर्मचारियों के खातों में इन 5 वर्षों में 3.95 करोड़ रुपए की राशि जमा हुई, लेकिन बैंक इन पैसों के स्रोत यानी कि सोर्स की पुष्टि नहीं कर सका। इसके अलावा ऑडिट में यह भी सामने आया कि बैंक अधिकारियों के बचत खातों में तीसरे पक्ष के खातों से यानी कि थर्ड पार्टी खातों से 1 लाख रुपए या उससे अधिक की हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के रूप में कुल 4.19 करोड़ की राशि जमा हुई, जिसे विस्तृत जांच योग्य बताया गया है। कैग के अनुसार बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। कैग ने इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम ने जनवरी 2024 को इस पर प्रतिक्रिया दी है और ऑडिट आपत्तियों को स्वीकार करते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। बैंक ने कैग को बताया कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और मामले की आंतरिक जांच जारी है। वहीं कैग के अनुसार जनवरी 2024 में हुई एग्जिट मीटिंग में राज्य के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी ने यह भी कहा है कि इस मामले में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। कैग की रिपोर्ट में इन मामलों के उजागर होने के साथ ही इस रिपोर्ट ने ये सवाल भी खड़े किए हैं कि जब ऋण और निजी खातों के बीच सीधा लेन देन हो रहा था, तब बैंक की आंतरिक निगरानी प्रणाली क्यों विफल रही, और ये भी कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंक में वर्षों तक ये सब कैसे चलता रहा।
अब क्या कि इस रिपोर्ट में हुए खुलासों के बाद निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच कब पूरी होंगी और क्या ये मामला केवल विभागीय कार्यवाही तक सीमित रहेगा या फिर कानूनी और आपराधिक जांच की दिशा में भी आगे बढ़ेगा। फिलहाल उस पर ही हमारी नजर बनी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबर को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।